जीत कांग्रेस को कर्नाटक में मिली, लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के आला नेता अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर ये मानकर चल रहे हैं कि साल के अंत तक उसकी सत्ता में वापसी तय है। यहां पर सवाल उठता है कि क्या इतना आसान होने वाला है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? क्या सिंधिया का तोड़ कांग्रेस के पास है? किन वादों के सहारे कांग्रेस प्रदेश में उतर रही है? क्या पूर्व सीएम कमलनाथ का चेहरा एकमात्र कांग्रेस का सहारा होगा या ताकत बनेगा, या फिर प्रियंका को लेकर, राहुल को लेकर किसी नई रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, या सुनील कानूगोलू जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा फिर कर्नाटक के चुनाव की रणनीति बनाई, वो किसी नई स्ट्रैटेजी पर मध्य प्रदेश में काम कर। बहुत दिलचस्प है जानना। मध्य प्रदेश की सियासत जैसे गर्मा गई कर्नाटक के नतीजों के बाद, वैसा कहीं पर भी नहीं हुआ। इसकी बहुत बड़ी वजह है बिल्कुल एक जैसा होना दोनों राज्यों के मिजाज का। अगर सीटों की संख्या, राज्यों के आकार के लिहाज से देखा जाए, राजनीतिक मुद्दों से देखा जाए, राजनीतिक चेहरों से देखा जाए, तो बहुत सिमिलरिटीज़ है। इस पर मैंने आपको एक अलग से रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति और क्यों उत्साह कांग्रेस में है, इस पर जरा बात करते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जनता से 5 वादे कर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। नेताओं के बीच की लय ताल बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी समस्या है। इससे अनुमान लगाना आसान है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थितियां हैं। दिग्विजय कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस है फिलहाल। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस की कमान भले ही कमलनाथ के हाथ में थी, लेकिन चुनाव का अघोषित चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेद सामने आए, घटनाक्रम तेजी से बदले और आज सिंधिया भाजपा के सदस्य हैं। कोई शक नहीं कि प्रदेश कांग्रेस को 2 ही नेता चला रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि जब वो 1993 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। विरोधी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने जवाब के जरिए उस विवाद को सतह पर लाने की कोशिश की है जो कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से जुड़ा हुआ है। यह सच है कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को नहीं छोड़ा। जब सरकार गिर गई तब भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद किसी अन्य नेता को देने में देरी की। वर्तमान में दिग्विजय सिंह समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह प्रतिपक्ष के नेता हैं। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पर चुनाव में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए मैदानी रणनीति दिग्विजय सिंह ही तैयार कर रहे हैं। ये वाली जो लड़ाई देखिए आप, अभी आपने कर्नाटक का पूरा हिसाब किताब देख लिया है। कर्नाटक में नतीजे इतने अपेक्षित, इतने शानदार आने के बाद असली मुसीबत शुरू हुई कि 2 चेहरों में से किसको बनाया। और अभी भी इस बात का कोई स्थायी समाधान नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कांग्रेस को। कौन नाराज हो जाए, क्या हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच में ये तकरार चलती रहेगी और ऐसे ही शुरू हुई हर राज्य में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबकी कहानी यही रही है। अब कमलनाथ के चेहरे पर दांव, कमलनाथ जो है वो बड़ा चेहरा तो रही हैं और मुख्यमंत्री भी बन ही गए थे 15 महीने के लिए ही सही। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद लगातार सक्रिय भी रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश का दौरा वो करते रहे। आम जनता की नजर में कमलनाथ ही कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन यहां भी एक मुश्किल है। राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल हैं। अग्रवाल लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य में पार्टी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अग्रवाल के इस बयान को अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कमलनाथ के विरोधियों ने भी दोहराया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह पत्रकारों के बीच में कह चुके कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। हालांकि उनकी बातों को उस समय ऐसे ही लिया गया कि उनसे कुछ सवाल पूछा गया और उन्होंने इसके अलावा और क्या जवाब देते। वो ये तो नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं या कमलनाथ नहीं है। उन्होंने कमलनाथ जी का समर्थन किया, बड़े नेता हैं। लेकिन आप वो उस धड़े को भी सुनिए जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। जेपी अग्रवाल की राज्य में सक्रियता अचानक घट गई है। माना यह भी जा रहा है कि कमलनाथ ने गांधी परिवार से अपने रिश्तों का सहारा लेकर अग्रवाल की सक्रियता पर अंकुश लगा दिया। इसके बाद से ही कांग्रेस नेता अजय सिंह और अरुण यादव कई मोर्चों से नदारद नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी अपने प्रभार वाले नर्मदापुरम जिले तक ही सीमित हैं। एमपी में जीत के लिए अब कांग्रेस ने 5 वादों का सहारा लिया। 5 गारंटी आपने देखा कर्नाटक में। देखिए ये 5 वादे यहाँ पर क्या है, कैसे कर्नाटक के अंदाज में चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह चुनाव के समय कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। इससे लेकर भी तमाम आशंकाएं कार्यकर्ताओं के मन में रहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से दूर रखा था, लेकिन मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य है, यहाँ उन्हें चुनाव से दूर रखना मुश्किल होगा। कांग्रेस ये उम्मीद भी कर रही है कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता की नाराजगी भी उसे चुनाव जिताने में मदद
करेगी। कांग्रेस 5 मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है। इसमें किसानों की कर्ज माफी पहले भी उठाया था, पुराना वादा है, उसको फिर शामिल किया गया है, क्योंकि सरकार गिर गई थी तो कहेंगे कि हमने कोशिश शुरुआत भी कुछ हो गई थी, बहुत जमकर विरोध हुआ, लेकिन ये गले की फांस भी बना था, इतना आसान नहीं होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिर कर्ज माफी करना, ये पुराना वादा है तो इसको तो रखा ही जाएगा। एक है ट्रम्प कार्ड, वो हिमाचल में भी चला, कर्नाटक, हर जगह चले हैं, तो मध्य प्रदेश में भी चलेंगे। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, और तीसरी बात जो ये भी दांव है, ये भी आपने देखा कर्नाटक में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना में 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, जवाब में कांग्रेस ने 1500 रुपए प्रति माह वाली नारी सम्मान योजना की घोषणा की है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग वही कर्नाटक का अंदाज यहां पर देखने को मिलेगा, और यहां पर भी कुछ गारंटी योजनाएं हैं जिनके जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। इसीलिए भी मध्य प्रदेश जो है बहुत दिलचस्पी का विषय बना हुआ। आप देखिए, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सत्ता में आना और यहां की जो लोकसभा सीटें हैं ये भी बहुत डिसिसिव होती हैं। ये वो जगह है जहां इन 2 राज्यों में जिस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया वो लोकसभा चुनाव में भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकता है, लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर अच्छा प्रदर्शन रहता है तो। और पिछली बार बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इन राज्यों में बेशक विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिली, बाद में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। तो यहां पर यह बात नहीं है सिर्फ कि आप विधानसभा चुनाव में जीत कर आ जाएं, आपको लोकसभा चुनाव तक उस लोकप्रियता को बरकरार रखना जो अगले ही साल है। अब कर्नाटक में जैसे रस्साकशी देखने को मिली है, राजस्थान में देखने को मिल रही है, ये सब चुनौतियां बढ़ाती हैं किसी भी राजनीतिक दल की। संगठन के स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस को बहुत काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के पास मौके बहुत हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी को मौके दे रही तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कांग्रेस की अपनी कमजोरी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता सड़कों पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो इंतजार करते हैं, हाथों हाथ लेते हैं जो भी चीज कही जाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ये बहुत जरूरी है, संगठन को जोड़े रखना ये बहुत जरूरी है, और किसी एक के पास में शक्ति ऐसी हो कि उसकी बात को सब माने। जैसे सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी की बात को सब मानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने यह साबित कर दिया, या हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके बाद यह साबित हुआ है कि उनकी बातों को नजरअंदाज भी कर दिया जाता है, या उनके डिसीजंस के खिलाफ भी लोग जा रहे हैं। लिहाजा अब तो खैर वो अध्यक्ष नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी सचिन पायलट की बगावत जारी है। अब वो उन पर कार्यवाही नहीं करी, इन पर कार्यवाही कर दें तो भी गलत मैसेज जाता है, और दोनों के समर्थक कांग्रेस में मौजूद हैं। तो बड़ी चुनौतियां इससे पार पाना होगा, और मध्य प्रदेश में इसका खास ध्यान रखना होगा अभी से। हालांकि यहाँ पर अब 2 मोर्चों पर है, वो जो सबसे बड़ा झटका लगना था लग चुका है सिंधिया के तौर पर। सिंधिया हालांकि अब यहाँ पर परेशानी का सबब बन सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके साथ बड़े समर्थक हैं। टिकटों का बंटवारा, दूसरी चुनौतियां, जहां अभी तक बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे, बीजेपी के टिकट पर लड़ना है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कई कांग्रेस के साथ भी रह सकते हैं, तो कई इनके साथ भी आ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो सियासी समीकरणों को बड़ा दिलचस्प मध्य प्रदेश में बनाने जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ये 5 वादे उन 5 गारंटियों की तरह मध्य प्रदेश में चलते हैं नहीं चलते हैं, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस के लिए चल गए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला